इस वीडियो में हम बात करेंगे बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। गूगल में किस टाइप की बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। गूगल में मेनली दो टाइप की मेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज़। सबसे पहले हम मैनुअल डिस्कस करते हैं। मैनुअल करंटली दो ही बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं, मैनुअल सीपीसी और इन्हांस्ड ईसीपीसी। इसको ईसीपीसी भी कहते हैं और इन्हांस्ड सीपीसी भी कहते हैं। अब मैनुअल सीपीसी में क्या होता है? मैनुअल सीपीसी में आप अपने कीवर्ड्स की जो मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक है ना, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप वो एक बिड लिमिट सेट कर सकते हैं कि इंडिविजुअल एक एक कीवर्ड की, कि ये कीवर्ड जो है इसके लिए मैं मैक्सिमम $2 दे सकता हूँ, मैं इसके लिए $3 दे सकता हूँ। अगर इतने में क्लिक आता है तो ठीक है, इससे ज़्यादा अगर ऑप्शन जाती है तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। ये मोस्टली कॉस्ट पर कन्वर्जन को ड्रॉप करने के लिए, जब आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है तब ये यूज़ होता है। बिगिनर्स को कुछ लोग कहते हैं कि मैनुअल सीपीसी से स्टार्ट लेना चाहिए, लेकिन मोस्टली एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिगिनर्स को इस बिडिंग स्ट्रैटेजी से स्टार्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। लेकिन अगर आप इससे स्टार्ट लेते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपके लिए। उसके बाद आती है इन्हांस्ड सीपीसी। इन्हांस्ड सीपीसी सेम मैनुअल सीपीसी के कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रही होती है, लेकिन इसमें एक फंक्शन एक्स्ट्रा होता है। इसमें हम गूगल को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड था जिसके ऊपर हम बिड कर रहे थे, बेस्ट लेदर जैकेट्स। इसके ऊपर हम बिड कर रहे थे और हमने कहा कि $2 मैक्सिमम हम इस कीवर्ड के लिए दे सकते हैं। हमने उसके लिए मैनुअल सीपीसी बिड सेट कर दी $2 की, लेकिन हमने इन्हांस्ड सीपीसी पे उसको रख दिया। अब इससे क्या होगा कि अगर गूगल को लगता है कि ये जो यूज़र आया है जिसने ये कीवर्ड टाइप किया है, ये मोर लाइकली कन्वर्जन करेगा, तो गूगल आपकी सीपीसी बिड को मे बी 100% तक बढ़ा देता है। डिपेंड करता है, हो सकता है 20% बढ़ाए, 50% बढ़ाए। अगर लगता है गूगल को, आपने $2 सेट की हुई है, गूगल को लगता है अगर मैं $3 बिड पे ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो यूज़र है ना कन्वर्जन करेगा, उस केस में गूगल वो बिड अमाउंट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता है। मैनुअल सीपीसी में बिल्कुल लिमिट होती है, हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। कभी कभी मैनुअल सीपीसी में आपकी बिड ऊपर चली जाती है, लेकिन मोस्टली वो उसी के अंदर रहती है। लेकिन इन्हांस सीपीसी में वो कई दफ़ा गूगल उसको रेज़ कर देता है अगर उसको लगे कि कन्वर्जन आ सकती है। उसके बाद हमारे पास आती हैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज़। ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो गूगल के एआई सिस्टम्स को यूज़ करती हैं, और इन सिस्टम्स को यूज़ करके वो स्पेसिफिक गोल के अगेंस्ट आपको रिजल्ट्स ला के देती हैं। सबसे पहले ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो है हमारे पास टारगेट इंप्रेशन शेयर। टारगेट इंप्रेशन शेयर क्या करती है? इसमें हम गूगल को बताते हैं जितने मर्जी पैसे लगते हैं लगाओ। फॉर एग्जांपल हमने डेली बजट सेट किया हुआ था $50 का। अब गूगल को हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिक यूज़र आया है, इसने क्वेरी की है, जितने मर्जी पैसे लगते हैं लगाओ, लेकिन मेरा जो सर्च रिजल्ट है ना, जो मेरा सर्च ऐड है, वो टॉप पे नज़र आना चाहिए। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आपने टॉप ऑफ द पेज पे दिखाना है, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज पे दिखाना है, यानी कि बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे हो, या पहले 3 रिजल्ट्स में हो, या बॉटम ऑफ द पेज पे हो, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप गूगल को इसमें ये बता देते हैं कि जितने मर्जी बिड आती है, इवन अगर मुझे $40 का भी एक क्लिक पड़ा है, लेकिन मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए, या मुझे फर्स्ट 3 में से कोई एक पोजीशन चाहिए। सेकंड हमारे पास आती है मैक्सिमाइज क्लिक्स। मैक्सिमाइज क्लिक्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज बिडिंग स्ट्रैटेजी है, और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आपका फ्रेश अकाउंट है, बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट है, आपने से पहले कैंपेन नहीं चलाई, तो आप मैक्सिमाइज क्लिक्स से स्टार्ट करें। मैक्सिमाइज क्लिक्स में क्या होता है, हम गूगल को बताते हैं कि ये हमारा बजट है, $50 फॉर एग्जांपल बजट है, इसके अंदर रहते हुए मुझे मैक्सिमम क्लिक्स ला के दो। अब गूगल खुद डिसाइड करता है कि किस यूज़र को आपका ऐड दिखाना है, किस टाइप के यूज़र्स को आपको ऐड दिखाना है जो कि मोर लाइकली इस ऐड के ऊपर क्लिक करें और कम से कम बजट स्पेंड कर किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स ला कर दें। हो सकता है कि मैनुअल सीपीसी के अंदर हमने $1 कॉस्ट पर क्लिक लिमिट सेट की थी, हमें मैक्सिमम 50 क्लिक्स आ रहे थे, लेकिन वही मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर हमारे पास हो सकता है उसी $50 के अंदर 100 क्लिक्स आ रहे हों, हो सकता है 200 क्लिक्स आ रहे हों। तो गूगल के सिस्टम्स खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप के यूज़र्स को आपका ऐड दिखाना है, सीपीसी को कम से कम रखते हुए। उसके बाद हमारे पास आता है टारगेट सीपीए, या फिर टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब इसमें हम गूगल को बताते हैं कि हमारा ये बजट है, फॉर एग्जांपल $50 हमारा बजट है, और हम चाहते हैं कि जो हमें एक कॉस्ट पर एक्विजिशन पड़े, या फिर हमारे पास जो एक कॉस्ट पर कन्वर्जन है, वो हमारी इस लिमिट के अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम उसको लिमिट देते हैं $10 से ऊपर की
कॉस्ट पर कन्वर्जन हमें नहीं आनी चाहिए। उस केस में हम टारगेट CPA सेट करते हैं और $10 मैक्सिमम CPA उसको दे देते हैं। लेकिन ये बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एटलीस्ट 6 to 9 मंथ्स का डेटा अवेलेबल हो, ताकि गूगल के AI सिस्टम्स एफिशिएंटली काम कर सकें। और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपके पास मिनिमम 50 कन्वर्जन्स हों उस एड अकाउंट में, तब आप ये बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करें। फिर हमारे पास आती है मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स। मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स अपने नाम से ही जैसे पता लग रहा है कि इस बिडिंग स्ट्रैटेजी में हम गूगल को बताते हैं कि हमारे बजट के अंदर रहते हुए हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स ला कर दो। हमें ये नहीं पता कि कॉस्ट पर क्लिक कितनी आती है, कॉस्ट पर कन्वर्जन कितनी आती है, बस इस बजट के अंदर रहते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स चाहिए हमें। उसके बाद हमारे पास आता है टारगेट रोएस। टारगेट रोएस या टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड में हम गूगल को बताते हैं कि इस स्पेसिफिक अमाउंट पे जो हम स्पेंड कर रहे हैं, हमें एक ख़ास नंबर का रिटर्न ला कर दो। फॉर एग्जांपल हम गूगल को बताते हैं कि हमें 5x का रिटर्न ऑन एड स्पेंड चाहिए। अगर हम $100 स्पेंड कर रहे हैं तो हमें $500 की कन्वर्जन चाहिए। लेकिन इस बिडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी कन्वर्जन्स को वैल्यू असाइन हो, वो वैल्यू बेस्ड कन्वर्जन्स हो। अगर एक फॉर्म सबमिट है जिसको आपने कोई कन्वर्जन वैल्यू असाइन नहीं की हुई, तो उसमें आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास एक ई-कॉमर्स स्टोर है जिसमें आपके हर एक प्रोडक्ट की डिफरेंट वैल्यू है, तो उस केस में आप ये बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। इस बिडिंग स्ट्रैटेजी को भी यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी कन्वर्जन्स को वैल्यू असाइंड हो, एक ख़ास अमाउंट असाइंड हो हर एक कन्वर्जन पे। अगर कोई यूज़र एक प्रोडक्ट परचेज़ करता है, उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइंड हो सकता है वो $100 का हो, वो $200 का हो, वो $50 का हो। अब मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन वैल्यू में क्या होता है, हम गूगल को बताते हैं कि हमारे इस बजट के अंदर रहते हुए हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन वैल्यू ला कर दो। यानी कि अगर हम ये $100 स्पेंड कर रहे हैं ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू की कन्वर्जन ला कर दो। हम कोई कैप सेट नहीं करते कि हमें इतना रोएस ला कर दो, हमें इतनी परसेंटेज ला कर दो, या फिर इतनी कॉस्ट पर एक्विजिशन ला कर दो, बस ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन वैल्यू ला कर दो। तो गूगल अपने AI सिस्टम्स को यूज़ करते हुए हमें उस डिज़ायर्ड बजट के अंदर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन वैल्यू ला कर देता है, या ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ला कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करा कर देता है। उसके बाद हमारे पास आती है टारगेट आउट रैंकिंग शेयर। इसमें क्या होता है, हम गूगल को बताते हैं कि हमारा ये बजट है, ये $50 फॉर एग्जांपल बजट है। इस बजट के अंदर रहते हुए जब भी कोई ऑक्शन हो, मैक्सिमम में अपने कंपैटिटर से ऊपर दिखाना है आपने। फॉर एग्जांपल एक ऑक्शन हो रहा है, उसमें 10 कंपैटिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑक्शन में 3 एडवर्टाइजर्स आ गए, उसमें एक आपका भी नाम था। अब आप गूगल को कहते हैं जितनी अमाउंट लगती है, अगर एक बंदा दे रहा है $2, एक दे रहा है $3, मैं $5 देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन बिल्कुल टॉप पे मेरा ऐड नज़र आना चाहिए, मेरे कंपैटिटर से हमेशा मेरा ऐड ऊपर नज़र आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती है टारगेट CPM। CPM उम्मीद है मुझे अब तक आपको याद हो चुका होगा। CPM कॉस्ट पर मिले या कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस को हम कहते हैं। ये बिडिंग स्ट्रैटेजी मोस्टली डिस्प्ले या वीडियो एड्स के लिए यूज़ होती है। इस बिडिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम गूगल को बताते हैं कि हमारी जो 1000 इम्प्रेशंस आ रहे हैं, अगर वो डिस्प्ले ऐड है या वीडियो ऐड है, तो 1000 इम्प्रेशन जो आ रहे हैं उनकी मैक्सिमम कॉस्ट इतनी आनी चाहिए हमें। फॉर एग्जांपल आप गूगल को कहते हैं कि 1000 इम्प्रेशंस के लिए मैं $20 दूंगा। $20 से ज़्यादा के मुझे 1000 इम्प्रेशन ना आए, $20 से ज़्यादा के मुझे 1000 इम्प्रेशंस नहीं आने चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है कि गूगल उसको ऊपर नीचे कर दे, हो सकता है वो आपको $19 के आ जाएँ, हो सकता है आपको वो $21 के आ जाएँ, लेकिन वो ज़्यादा लिमिट एक्सीड नहीं करता। उस स्पेसिफिक टारगेट के अंदर रहते हुए आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर इम्प्रेशंस ला कर देता है। उसके बाद आता है VCPM, या फिर इसको हम टारगेट व्यूएबल CPM भी कहते हैं। व्यूएबल इम्प्रेशंस की हमने बात की थी कि वो इम्प्रेशंस होते हैं जिनमें मोस्ट लाइकली 50% ऑफ द ऐड आपका कम से कम व्यू पोर्ट के अंदर आ रहा हो। और ज़्यादातर एडवर्टाइज़र जब ब्रांड अवेयरनेस कर रहे होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो व्यूएबल CPM की तरफ जाएं इंस्टेड ऑफ CPM। तो व्यूएबल CPM में क्या होता है, हम गूगल को सेम बताते हैं कि हमारी जो ये बजट है, इसके अंदर रहते हुए मैक्सिमम व्यूएबल इंप्रेशंस ला कर देने हैं, या अगर हम उसका कोई टारगेट सेट करते हैं तो इस टारगेट के अंदर रहते हुए हमें
मैक्सिमम नंबर ऑफ वेबल इंप्रेशंस ला कर दो। नेक्स्ट हमारे पास आती है टारगेट सीपीवी या फिर टारगेट कॉस्ट पर व्यू। ये बिडिंग स्ट्रैटेजी यूट्यूब एड्स के लिए यूज़ होती है, जिसमें हमारी मेन गोल जो है वो व्यूज़ की तरफ होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए। टारगेट सीपीसी में हम गूगल को बताते हैं कि हमें इस लिमिट के अंदर रहते हुए मैक्सिमम व्यूज़ ला कर दो। फॉर एग्जांपल कहते हैं हम कि हम $1 देंगे एक व्यू का। अब अगर कोई ऐसी ऑक्शन हो रही है जिसमें एडवर्टाइज़र $2 भी दे रहे हैं तो हम उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमारा यही टारगेट है, हमें इतने की एक व्यू चाहिए। हो सकता है उसको पॉइंट्स में थोड़ा सा गूगल ऊपर नीचे कर दे, लेकिन वो उसी टारगेट के ऊपर आपको मोस्टली या उस टारगेट से नीचे आपको एक व्यू ला कर देता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐड रैंक और क्वालिटी स्कोर की, वो क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।